नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का आपका जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्चुअली 15 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको क्विज़ की फॉर्म में, और उन 15 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, आंसर्स देख लेते हैं कि क्या होंगे, और आपको ये 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो आई एम श्योर कि ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन नाउ। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू है चैनल पर या फिर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वीडियो के नीचे राइट साइड से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी क्लास की कोई भी वीडियो अगर आती है नेक्स्ट टाइम से तो आपको पता लग जाए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट सीजन फॉर जूट कल्टीवेशन इज। क्वेश्चन के एंड में मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे दूंगी अगर आपको आंसर नहीं पता है। जूट आप जानते हैं हमारा एक नेचुरल फाइबर है, जो कि पेड़ जो है उसके आप जो तना है उससे आपको मिलता है, जूट का जो प्लांट होता है आपका। तो आपको बताना है जूट कल्टीवेशन का बेस्ट सीजन कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए समर, बी विंटर, सी ऑटम या फिर डी रेनी। आप इन जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं आप एक जगह उनके आंसर्स लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बताने वाली हूँ, तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपके आंसर सही है या फिर नहीं। और हिंट ये है इस क्वेश्चन का, देख लीजिए, जो आपका जूट प्लांट होता है, ये आपके जूट के प्लांट्स हैं, इनको कॉन्स्टेंट स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, पानी लगातार भरा हुआ होना चाहिए। और इनफैक्ट जब आप इनको अलग करते हैं जूट को पेड़ से, तब भी आप इनको पानी के अंदर ही रख कर करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी भी। सो आप देख लीजिए किस सीज़न में फिर ये अच्छे से होगा, समर में, विंटर, ऑटम या फिर रेनी। कांस्टेंट स्टैंडिंग वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेचुरल फाइबर। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पता होगा फाइबर्स दो तरीके के होते हैं। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, प्लांट से, किसी आपको एनिमल से मिल सकते, प्लांट जैसे कि आपका जूट कॉटन हुआ, एनिमल से मिल सकते हैं जैसे आपका शीप या फिर बेयर हुआ, और या फिर आपका किसी इंसेक्ट लाइक आपका सिल्क वॉर्म होता है उससे भी मिल सकता है। और दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि नेचुरल फाइबर कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए सिल्क, बी नाइलॉन, सी रेयन या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सिल्क, नाइलॉन, रेयन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। ये थोड़ा सा छोटा सा हिंट है, अगर आपको कपड़े की पहचान है तो आप जान सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ क्लॉथ की बात हो रही है। ये आपका नेचुरल फाइबर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैड्स आर कॉल्ड। आपको पता है आपके जो कपड़े हैं वो बहुत बहुत पतले जो धागे होते हैं उनसे बने होते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए याम, बी थ्रेड, सी फाइबर या फिर डी फैब्रिक। याम, थ्रेड, फाइबर, फैब्रिक, जो भी आंसर है लिख लीजिए। आंसर इसका मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सेपरेशन ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोन एज। आपको पता होगा कॉटन का जो सीड होता है, सीड के चारों तरफ आपकी कॉटन पेस्टेड होती है, आपको उसको अलग करना होता है आपको उससे। तो उस प्रोसेस को जो अटैच होती है आपकी कॉटन सीड से, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं उसको अलग करने को। आपके ऑप्शन हैं ए वीविंग, बी स्पिनिंग, सी निटिंग या फिर डी गिनिंग। वीविंग, स्पिनिंग, निटिंग, गिनिंग। देखिए इस तरीके से आप उनको अलग करते हैं। ये मशीन है आपकी जिसके थ्रू, और इसमें जो आपका कॉटन अलग होती है उसके सीड से, प्रोसेस का नाम आपको बताना था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। जूट जो है आपका किससे मिलता है। स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से, तने से। सीड ऑफ द जूट प्लांट का जो सीड होता है, बीज, उससे। फ्रूट कवरिंग ऑफ जूट प्लांट का जो फूड होता है उसके ऊपर जो कवर होता है उससे, या फिर रूट से। जूट आपको जूट प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, स्टेम से, सीड, फ्रूट कवरिंग या फिर रूट। इजी क्वेश्चन, आई थिंक स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी थी ये। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। ये देखिए, ये आपका पहले भी पिक्चर ये दिखा चुकी हूँ मैं, ये आपके जूट प्लांट्स हैं, और ये जूट है जो अलग करने के बाद होता है, और उसके बाद ये आपके क्लोथिंग में यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ याम्स यूज टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग आर। वीविंग और निट करने में आपके कितने याम्स यूज़ होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2 सेट ऑफ याम्स इन ईच केस, दोनों में 2-2 सेट ऑफ याम यूज़ होते हैं, या बी ऑप्शन है सिंगल याम्स, दोनों में सिंगल यूज़ होते हैं, 2 सेट इन वीविंग एंड सिंगल इन निटिंग, वीविंग में 2, निटिंग में सिंगल यूज़ होता है, या फिर सिंगल इन वीविंग और 2 सेट्स इन निटिंग, वीविंग में सिंगल वीव करने में और निटिंग में निट करने में आपका 2 सेट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर आपका लास्ट में मिल जाएगा, अभी आप अपना आंसर करिए। ओके, 7th क्वेश्चन इज वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन। फैब्रिक की जो वीविंग है वो कहाँ पर की जाती है? आपके ऑप्शंस है हैंडलूम वीविंग, जिसको आप बुनाई भी बोलते हैं, बुनना, तो हैंडलूम में की जाती है, पावर लूम्स बोथ ए एंड बी दोनों में, या फिर तकली से। तकली तो एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो हैंडलूम, पावर लूम, दोनों हैंडलूम, पावर लूम या फिर तकली। मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा देती हूँ। देखिए, यह आपका हैंडलूम है, यह आपका पावर लूम है, बिकॉज ये जो पावर लूम है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये एक्चुअली मैन पावर इसमें यूज़ होती है। सो ये दोनों चीज़ें आपकी, देखिए अगर आप यहाँ पर देख सके, अगर ये देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इसमें आपके ये डिफरेंट थ्रेड्स लगे हुए हैं, ये आपका सिल्क है, और नीचे देखिए इसको यूज़ करके अलग अलग तरीके के आपके थ्रेड्स लगे हुए हैं। नीचे देखिए एक साड़ी बन रही है यहाँ पर, है ना, तो ये बुनाई का काम होता है इस तरीके से। खैर, आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज स्पिनिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा एक स्पिनिंग डिवाइस है? आपके ऑप्शन है तकली, लूम, चरखा, या फिर बोथ ए एंड सी। तकली एंड चरखा दोनों। स्पिन करने के लिए कातना जिसको आप बोलते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ होती है? तकली, लूम, चरखा दोनों। तकली और चरखा, तीनों चीज़ें मैं तकली, लूम, चरखा तीनों दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये तकली है आपकी, अगर देखी हो आपने, ये आपका लूम है और ये आपका चरखा है। इसको आप पहले भी देख चुके हैं, ये एक्चुअली वीविंग में यूज़ होता है ना, वीव करने में, बुनाई में। यहाँ पर आपको क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर आपको स्पिनिंग पूछा हुआ है। और लास्ट में ये चरखा, ये आपने वैसे देखा होगा, गांधी जी के उससे बड़ा फेमस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर। इनमें से कौन सा एक प्लांट फाइबर है? आपके ऑप्शन है वुल, सिल्क, कॉटन, नायलॉन। एक इनमें से आपका एनिमल फाइबर है, एक इनमें से आपका एक इंसेक्ट का फाइबर है, एक प्लांट फाइबर है जो आंसर है इसका, और एक इनमें से सिंथेटिक फाइबर है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये है आपका जो प्लांट फाइबर है, प्लांट के ऊपर लगता है, मैंने आपको बताया भी था, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और इसको गिनिंग के थ्रू इसके सीड से अलग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज। जूट प्लांट को कट करने का सही टाइम क्या है? आपके ऑप्शन है मैच्योर्ड स्टेज, जब वो पूरा मैच्योर हो जाए, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावर आने से पहले ही काट लो, या फिर फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावर्स आते हैं वो बेस्ट टाइम है उसको कट करने का, या फिर एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का पीरियड जब ख़त्म हो जाए उसके बाद कभी भी कट करना चाहिए। जूट के प्लांट को कट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? मैच्योर्ड स्टेज में, फ्लावरिंग से पहले, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, या फिर आफ्टर फ्लावरिंग? आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। देखिए, मैं आपको फ्लावर दिखा देती हूँ, ये आपका जूट प्लांट का फ्लावर है जो कि इस तरीके का होता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट्स वेयर कॉटन इज ग्रोन। उन स्टेट्स के नाम बताइए जहाँ पर कॉटन ग्रो होती है। कॉटन को एक्चुअली जो ब्लैक सॉइल है आपकी, जिन स्टेट्स में, वहाँ पर बहुत अच्छी कॉटन होती है और थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट इसको चाहिए होता है। तो कौन से स्टेट में ये कॉटन होती है इंडिया में? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी में ही होती है। पंजाब में भी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी एंड राजस्थान। स्टेट्स आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये पूछे जाते हैं आपसे जनरली एग्जाम में। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। देखिए, इंडिया का मैप, अगर स्टेट्स की नॉलेज है आपको, तो ये जो स्टेट्स आपको दिए हुए हैं, जितना डार्क स्टेज उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर कॉटन होती है। बाकी जितने भी ये स्टेट्स हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, सब में कॉटन होती है आपकी। ओके,
तो आई थिंक इससे हिंट मिल गया होगा आपको कि क्या कौन सा आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी गेट जूट फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ। जूट का जो फाइबर है आपको वो उसका निकालने का जो प्रोसेस है, एक्चुअली जूट का पहले कट करते हैं हम लोग, उसके बाद उसको पानी में डाल देते हैं जिससे वो थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद उसके जो ऊपर का जो स्टेम के ऊपर जो जूट होती है उसको अलग किया जाता है। तो आपको बताना है उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है बार्किंग प्रोसेस, स्टेम प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस या फिर रेटिंग प्रोसेस। बार्किंग, स्टेम्स, बॉइलिंग, रेटिंग। ओके, आंसर कर दिया होगा। तो देखिए इसकी बात मैं कर रही थी, इस तरीके से पानी में भिगा के रखते हैं इनको। ये देखिए ये नॉर्मल जूट है आपका, उसके बाद इसके ऊपर से इनके बार्क को, स्किन को निकाल दिया गया और उसके बाद ये इस तरीके से हो गया। ये जूट है आपकी जो इसके लेफ्ट हैंड में है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक आपके मैनमेड फाइबर्स होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए नाइलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिस्टर या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सभी के सभी है। नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ऑल ऑफ दी अबव सिंथेटिक फाइबर आपको बताना है। आई एम श्योर आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन एट वार्म प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। यह भी जिक्र हम लोगों ने किया। कौन सी चीज़ इनमें से ऐसी है जो कि वार्म प्लेसेस पर होती है और ब्लैक सॉइल में होती है। ब्लैक सॉइल में आपको दिखा दूंगी अभी किन स्टेट्स में ज़्यादा होती है इंडिया में। काली मिट्टी। आपके ऑप्शन हैं कॉटन, कॉटन के लिए अच्छी चीज़ है, वार्म एनवायरनमेंट हो और ब्लैक सॉइल हो। फ्लैक्स, कोकोनट या फिर जूट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए ये आप डिफरेंट टाइप दिए हुए हैं आपको, लेकिन जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें ब्लैक कलर से ये बनाया हुआ है, ये आपकी ब्लैक सॉइल वाले स्टेट्स हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली जो जिसका आंसर आपका लास्ट वाले का जो भी आंसर है, ये आपकी इन प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा होती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इनमें से किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जूट, सिल्क, सिंथेटिक, कॉटन। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। आप लोगों को ये लगता है कि सिल्क को हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि सिल्क थोड़ा सा शाइनी होता है इसलिए इसको गोल्डन फाइबर बोलते होंगे। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये रॉन्ग है। सिल्क फाइबर नहीं है, सिल्क को गोल्डन हम नहीं बोलते। अब आप बताइए जूट, सिंथेटिक, कॉटन। ओके, आंसर कर दिया होगा। हिंट दे देती हूँ, देखिए ये है आपका, क्योंकि ये ब्राउनिश कलर का होता है और थोड़ा शाइनिंग भी होता है इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। एंड आई एम श्योर पहचान ही गए होंगे आपकी कौन सा ये फाइबर है आपका। अब आंसर्स देख लीजिए, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं क्रॉस चेक कर लीजिए, और जो आंसर्स आपके रॉन्ग है उनको एक बार करेक्ट आंसर क्या है वीडियो में पीछे जाके क्वेश्चन नंबर पर जाके एक बार वो भी देख लीजिएगा आप। फर्स्ट का आंसर डी है, अगर आप चैप्टर कर रहे हैं तो पूरा एक बार कवर हो ही जाए आपका। सेकेंड ए, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ सी, एट्थ डी, नाइन्थ सी, टेंथ सी। 11th क्वेश्चन का आंसर है डी, 12th डी, 13th डी, 14th ए एंड 15th ए। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। जितने भी मार्क्स आपके आए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको लगता है कि कुछ सीखा है आपने अच्छा, तो लाइक कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल। शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि आपको भी पता लगे आपके फ्रेंड्स के कितने मार्क्स आते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।